तो देव चौधरी भारती जी कैसे होगा 20,000? अब यही तो बात है भाई साहब, यही तो दिक्कत है, जमीनी हकीकत परेशानी ये कि है। आप स्पोर्ट्समैनों की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आपका कोई पॉलिटिकल मुद्दा है या आप आगे भी इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे? भाई देखो ऐसा है, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद एक पावर लिफ्टिंग का प्लेयर था। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मंगला साहब हैं जी, नैनपाल रावत है। आज तक किसी भी विधानसभा में बच्चों के सपोर्ट के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। 8 साल एमपी साहब कृष्णपाल हो गए, 4 साल से ये मंगला जी हो गए, 4 साल से नैनपाल रावत हो गए। पहलवान जी अब की बार दाव चढ़ा दिया जाए। अब दाब पे तो जलेगे हमारे ओए बाबा, अब सवारी ठोक दे, गोटू देर दे, वहाँ में दोत लेके जाएंगे। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्ज्वल 24 न्यूज़ और आज हमारे कुलदीप भाई पनहरा से, जो कि पलवल में एक अखाड़ा है, आप देख सकते हैं श्री गुरु समंदर पहलवान जी अखाड़ा। हमारे कुलदीप भाई लाए हैं नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं, कितनी मेहनत उनकी लगी है और कैसा अनुभव होता है गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल लेवल पर। क्योंकि हमारे पलवल ज़िले में देखा जाता है कि खेल के मामले में हमारा पलवल ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ है और भाई ओलंपिक की भी तैयारी करेंगे और आगे पूरी नज़र रहेगी उनकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की। और देखिए काफ़ी लोग भी यहाँ आए हुए हैं कुलदीप भाई को बधाई देने के लिए। कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लाने पर। भैया आपका आशीर्वाद है, सो ऊपर वाले का, गुरु का जी भैया। और तो आपकी क्या तैयारी थी गोल्ड मेडल लाने की? सब भैया अच्छी थी, कुछ साहब गुरु जी का आशीर्वाद था और भैया आगे कुश्ती लड़ा और जीता। तो पहलवानी कब से शुरू करी आपने? भैया वैसे तो कई साल हो गए। कितने साल हो गए? मतलब कि 10वीं 12वीं में थोड़ा सा कम करी थी पढ़ाई के मारे, अब 3-4-5 साल से ज़्यादा। तो 5 साल की मेहनत है आपकी। हाँ जी, हाँ। इससे पहले भी आप कोई मेडल लाए हैं? एक बार स्टेट में 3rd पोजीशन आई थी। स्टेट में 3rd पोजीशन। तो अभी आप जो खेलने गए थे इसमें आपको कोई परेशानी आई? ना जी, 2 आउट हुई थी, दोनों जीत ली। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला? सहयोग अब कोच साहब आए जी, पहले तो कुछ नहीं था, गुरु जी करवाते थे, अभी आए 2-4 दिन से। ट्रैक सूट वगैरह मिले आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। और जैसे कि आप वहाँ गए, आपको बस का किराया वगैरह कुछ मिला सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली आपको? खाने पीने की राखी थी और एक जगह डांटे थे उन्होंने, वो भी अपनी जेब से आपने दिया है? हाँ तो जी। इसके बाद आपका क्या लक्ष्य है? भाई ओलंपिक का लक्ष्य है। ओलंपिक का? हाँ जी। तो अब की बार आप पलवल में गोल्ड मेडल ला रहे हैं ओलंपिक में? हाँ भाई, तैयारी ओलंपिक की होगी जो होगी। तैयारी कैसे कैसे करेंगे आप? भैया कुछ सब करवाएंगे और आगे भगवान की दया है, मेहनत अपने हाथ में। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से अब हमारे लिए जो सुविधा है पहलवानी की वो दी जाए और आगे खाने पीने की व्यवस्था, और आगे जो हमारा सेंटर जो कैंप लगते हैं उनमें भेजे, आगे हमें बढ़ाई जी, ये सुविधा है। और सरकार से जी सहयोग करे जो हमारा है। जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं देव चौधरी भारतीय जी। देव चौधरी भारतीय जी की जो हमें खास बात लगती है वो यह लगती है कि वो युवाओं को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के मामले में। उनकी एक बड़ी इच्छा है कि पलवल ज़िले में एक गोल्ड मेडल ज़रूर आए ओलंपिक में या नेशनल लेवल पर अब जैसे कुलदीप भाई से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। तो देव चौधरी भारतीय जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देख भाई, सबसे पहले तो मैं उज्ज्वल 24 न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने जो नॉर्मल प्लेयर हैं हमारे, वो बच्चे जैसे ये भाई है, इसका कोई पॉपुलर नहीं है ना, ये भाई सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर है, कहीं भी किसी भी लेवल पे नहीं है। और आपने देखा होगा कि और कोई भी इसके पास अब तक पत्रकार बंधु नहीं आया है। तो आपने प्रेम दिखाया इस खेल के प्रति, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद देखो जी, अब भाई हमारा मेडल जीत के आया है नेशनल में गोल्ड मेडल, पर जो ये गोल्ड मेडल भाई ने जीता है ये भी कोई छोटी मोटी ऐसा नहीं है कि आपने आज अखाड़ा ज्वाइन किया और आज ही आप गोल्ड मेडल लाके। ये इस गोल्ड मेडल जीतने के पीछे भाई का 8 से 7 साल का संघर्ष है। भाई डेली
पसीने बहाता है। और ये आप, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये सिलबट्टा देख लो, इससे अपने बादामों को पिसाई करके और जब ठंडाई पी के मेहनत करते हैं। तो भाई से मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, भाई कोई ऐसा तो नहीं है स्टेरॉइड विट्रॉइड आपके चल रहे हों और उस वजह से मेडल आ रहे हों, और जब बात आए हमारे ओलंपिक की तो हमको ये देते आप दिखे ही ना लिस्ट में? ना भाई, घर के भाई इन चीज़ों से तो कभी दूर कर दें, दूध घी बादाम कुछ और कुछ खा ले, इन चीज़ों कभी सफर नहीं कर दें। देसी डाइट पे चल रहे हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये भाई हमारे बिल्कुल देसी डाइट पे चलते हुए नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और भाई आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है। ये आपका जो ये सर्टिफिकेट है, मैं अपने जो हमारे कैमरामैन है उनसे बोलूँगा कि वो दिखाएँ। अब आपने ये साथियों देखा कि ये इन्होंने एक यूथ गेम एंड स्पोर्ट एसोसिएशन इंडिया करके है। ये जो गेम कराती है ये अपने इंडिया लेवल तक ही कराती है, इससे आगे किसी और देश में जाके रिप्रेजेंट ये एसोसिएशन नहीं करती। उसके लिए अपनी गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं, उसमें भी भाई ने प्रयास किया था। लास्ट टाइम में भाई का स्टेट में 3rd रैंक आई थी, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो मैं इस बार भाई से ये आशा करूँ कि इस बार मुझे नेशनल में आपका मेडल देखने को मिलेगा। कति भाई मेहनत तो ऐसी करूँगा कभी। बिल्कुल। तो साथियों आप देखिए, ये भाई इतना धीरे धीरे 7 साल मेहनत करने के बाद स्टेट में इनका 3रा मेडल पड़ा है। उसका रीज़न क्या है? क्या वास्तविकता किसी ने जानने की आज तक कोशिश करी? उसका कारण मेनली यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऊपर से फंड देती हैं, स्पोर्ट्स के नाम पे बड़े बड़े बजट बनाती हैं, वो आम प्लेयर तक नहीं पहुंचता। अब आप भाई से ही मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, भाई गवर्नमेंट जैसे आपने स्टेट में 3rd पोजीशन लाए लास्ट ईयर में, फिर भी आपको कोई सुविधा सरकार की ओर से दी गई है? नहीं भैया, ऐसी कोई नहीं। अब कोच साहब अभी आए हैं, अब गुरुजी लेके आए इनको कह के स्टेडियम में DSO साहब से। अच्छा। अब तक कोई नहीं। चलो ठीक है, आपको कोच साहब मिल गए, ये बहुत खुशी की बात है। इसकी ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि 7-8 दिन पहले जब हमने आवाज़ उठानी अपनी बुलंद करी है तो हमारे यहाँ पे कोच साहब आने लगे हैं। ठीक है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, उसके साथ साथ क्या आपको डाइट के लिए कुछ फंड सरकार से मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा भाई, अभी तो घर की है, जो कुछ है अपनी है। अब ये देखिए, मतलब इन बंदों को, इनके माँ बाप भी कोई ऐसे नहीं है रईस हैं ज़्यादा या पूंजीपति है, उन पे खेत क्यारी इतने हैं कि जी कोई दिक्कत ना, हम तो बैठा देंगे। अगर आप इनके पिताजी की, मैं भाई से ही पूछना चाहूँगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? ये पहलवानी सिखाते हैं और खेती बाड़ी काम है, सब पे रहता है वो तो। लगभग मासिक आय कितनी होगी? आए जी कम से कम 20,000 रुपये है जी वो तो। कितने भाई बहन हैं आप? 2 वैसे हमारा कुनवा इकट्ठा रहता है साजी। तो देव चौधरी भारती जी कैसे होगा 20,000? अब यही तो बात है भाई साहब, यही तो दिक्कत है, जमीनी हकीकत परेशानी ये है कि 20,000 रुपये उसके पिताजी कमाते हैं और उसमें वो, इसका एक भाई भी है, एक पापा होगा, एक मम्मी होगी, एक दादी होगी, एक दादा होगा। अगर टोटल ये 5 आदमी है और उनके पिताजी की 20,000 मात्र आमदनी है, वो कैसे अपने बच्चे को सपना दिखा दे ओलंपिक का? क्या इस भाई की जो जितनी ये मेहनत कर रहा है उसमें कोई कमी नहीं है? पर इसके साथ साथ इसे अच्छे न्यूट्रिशन भी चाहिए, अच्छी डाइट भी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी पैसे से। अब ये पैसा कौन देगा? कागजों में तो लिख देते हैं जी इतना बजट स्पोर्ट्स का, इतना बजट, इतने लाख करोड़, उतने लाख करोड़, और वो सब कागजों में आता भी है। मैं ये नहीं कहता आता ही नहीं है, आता भी है, पर हकीकत ये है कि इस अखाड़े तक नहीं पहुंच पाता, इस प्लेयर तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपके द्वारा बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सरकार इन प्लेयरों की तरफ थोड़ा सा देखे, सोचे, और जहां पे भी कोई पाइपलाइन में लीकेज हो रही है, जो आपके फंड आपने ऊपर से छोड़ा, जो नीचे तक नहीं पहुंचा है, उसे सही करने का कार्य करे, ताकि आने वाले 2024 में ओलंपिक में हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट से भी मेडल निकल पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देव चौधरी भारती जी, मेरा एक सवाल और है। इलेक्शन के समय पर बड़े बड़े स्टंट किए जाते हैं नेताओं द्वारा, बहुत पैसा खर्च किया जाता है शराब वगैरह में, आज वो नेता कहाँ हैं? ये आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है कि आज वो कहाँ हैं। आज जैसे इन प्लेयरों को, हमारे प्लेयरों को चाहिए, मान लो कल को ये भाई ओलंपिक जीत जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपको ना खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, आपको खड़े होने की। पर आज के समय में वो कहाँ हैं मुझे भी नहीं पता, कहाँ पे हैं वो। कोई आता नहीं, कोई जो बनते हैं अपने समाज से भी कोई दिखता नहीं। अरे भाई तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो? आपको
क्या लेके आए हो इस जीवन में और क्या लेके जाओगे? अरे एक सम्मान से जीना चाहिए। और ऐसे भाई जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, इनको हकीकत में मदद की ज़रूरत है। कोरोना काल में ये खिचड़ी नहीं मांगेंगे, वो जो कोरोना काल में खिचड़ियाँ बांटते हैं, और ऐसे समय में जब उनको ज़रूरत है इन प्लेयरों की, जब वो साथ नहीं देते, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है और समय आने पर उनको बताएगी भी। जी। और मेरे यहाँ जितने भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा देव चौधरी भारतीय जी, इलेक्शन के समय पर वोट मांगने कितने समय आते हैं वो नेता? बताइए आप लोग। तीनों टाइम दिन में कितनी बार आते हैं? तीनों टाइम आते हैं। अब कोई आया? कोई नहीं। हकीकत यही है। आपसे आग्रह करूंगा, जो 7-8 दिन से यहाँ पे कोच साहब आए हैं, इन्होंने वो भी हमारे बीच में हैं। अब तो थोड़ी देर पहले ही एक भाई था मेरा, ये सब जो पीछे आप देख रहे हैं, सब बेचारे पहलवानी करते हैं, तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो हमारे अखाड़े पे जो इनका कोर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल मट्टी की कुश्ती तो ओलंपिक में रही नहीं, वहाँ पे तो आपको इंटरनेशनल मैच चाहिए, वो पलवल डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। क्या भाई पलवल डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल जो मैच होता है कबड्डी का, वो है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक साथ बोलो, है या नहीं है? नहीं। ये देखो, मतलब जब इनको वो सुविधा ही नहीं, पर आप ये बताओ कि मेरे को ड्राइवर बनना है, मेरे को गाड़ी ना दोगे तो मैं ड्राइवर कहाँ से बन जाऊंगा? कहानी ये है भाई साहब, हकीकत बात ये है, और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और पलवल डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा सा मैट की सुविधा कहीं ना कहीं करानी चाहिए। अब जो 7-8 दिन पहले यहाँ पे कोच साहब आए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप उनसे भी 2-1 सवाल पूछें कि वो हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में ऐसी क्या कमियां देखते हैं, क्या ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से मेडल हमारे यहाँ पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये भी हरियाणा ही है। कहते तो हैं हम हरियाणा में मेडल सबसे ज़्यादा, पर जब हम ये देखते हैं कि अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट का इतिहास, तो भाई साहब दूर दूर तक आप मेडल ना दिखेंगे बिल्कुल भी। जी, क्यों ना दिखें? वो जितनी मेरे को नॉलेज थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब ज़्यादा बताएंगे हमारे कोच साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा अब कोच साहब से आप पूछिए उन्होंने अपनी नज़रिए से क्या क्या कमियां देखी हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट में। जी, उससे पहले देव चौधरी भारती जी, हमारी जनता का एक सवाल है आपके लिए कि आप स्पोर्ट्समैनों की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आपका कोई पॉलिटिकल मुद्दा है या आप आगे भी इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे? भाई देखो, ऐसा है, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद एक पावर लिफ्टिंग का प्लेयर था, मैंने पावर लिफ्टिंग करी थी और स्टेट में 3rd मेडल लाया था आज से 2 साल पहले। पर उसके आगे जब मैंने देखी ना हिसाब किताब कि ये था कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ऊपर से लेके नीचे तक उनके ये लगा लो शिकारी बैठे हैं, जो प्लेयरों को शिकार करने के लिए ही बैठे हैं। अब मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, मैं तो पावर लिफ्टिंग का शिकार हो गया, पर अब इन भाइयों को शिकार नहीं होने दूंगा किसी का भी। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और कहीं भी इनकी आवाज़ उठानी पड़े मैं उठाऊंगा उसको। तो मैं आशा करता हूँ जनता को अपना जवाब मिल गया होगा। आइए बातचीत करते हैं कोच साहब से। कोच साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है कोच साहब आपका? मेरा हरिपाल चौहान नाम है जी। तो आपका विज़न क्या है आपकी बात, जब आप कोच बने हैं, आपको जो ये बच्चे मिले हैं? हम भी, हमारा रीजन यही है कि हम भी अपने बच्चों जो हम सिखा रहे हैं उन बच्चों को ओलंपिक तक पहुंचाकर गोल्ड ले आने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो पलवल की जनता है उसको आप कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि अब की बार पलवल से गोल्ड मेडल आएगा? हमारे पलवल में कमियां बहुत सी हैं। जहां पर हम सेंटर पर रह रहे हैं, सेंटर पर पहला आइटम मैट नहीं है, मैट छोटा है, 72 सेंटीमीटर का मैट होता है, वो मैट नहीं है। वो जो राउंड की जो होती है वो नहीं है। कोई सिखाने का कोई रीजन पता बालकों को नहीं पता चलता है, इसलिए मेडल आने की संभावना कम रहती है। गवर्नमेंट फंड नहीं देती? गवर्नमेंट फंड देती है, कहाँ देती है, अब उसको ले आना पड़ेगा। मैट यहाँ रखना चाहिए। जैसे खेलो हरियाणा है, यहाँ सेंटर दी है, खेलो हरियाणा में यहाँ मैट सही नहीं है। नहीं, आपके सीनियर्स होंगे, आपके ऊपर कुछ अधिकारी होंगे, उनका कार्य यही तो होगा, ये थोड़ी उनको कुर्सी पर बैठा दिया गया है बस चाय पीने के लिए। सर तो बैठे हैं कुर्सी पर, क्या कर रहे हैं, अब तो मैट तो फटा हुआ है, आप चलिए देख लीजिए सामने। चलो मैट की बात छोड़ो, ये बच्चा अभी हमारा कुलदीप जो गया है, इसको ट्रैक सूट तक नहीं मिला, ये अच्छी बात है? नहीं सर, ये तो बहुत वैसी बात है, अब आप खुद समझ सकते हैं कैसी बात है। ये खुद हरियाणा सरकार को देनी चाहिए, हर सुविधा देनी चाहिए, जितनी हरियाणा सुविधा है हर सुविधा देनी चाहिए। आए बालकों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। अब हमारे खिलाड़ी पंजाब गए थे, वहाँ इनके ट्रैक सूट पर पीछे लिखा होता पलवल डिस्ट्रिक्ट, तो हमारी पलवल डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होता। हाँ जी। अब उसका कैसे करें, भरपाई होगी? जब आगे मिलेगा? जब तक सरकार नहीं देगी
तब तक कैसे होगा? सरकार देती नहीं है। सरकार देगी तभी ना भाई बच्चों को मिलेगा। स्टेट लेवल पर ये खेल के आए हैं, खेलो इंडिया में उन्होंने बताया, वहाँ आपको मिला था? हाँ हाँ, मिला था? वहाँ बच्चों को मिला था। खेलो कुलदीप हरियाणा को मिला था? कुलदीप तो नेशनल खेलने गया था, वहाँ पर नहीं। अब सरकार दे सकती है, इसको सम्मानित कर सकती है। मेडल लेके आया है, सरकार आके इसको सम्मानित कर सकती है, सम्मान में जो भी प्राइज दे। तो कोच साहब, आपके कहने का मतलब है पहले खिलाड़ी अपने तरीके से सारी मेहनत करे, गोल्ड मेडल लाए, उसके बाद सरकार उसको गोदी में लेगी, उससे पहले सरकार का कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही है? अब देखिए सर, तो ऐसा ही है, तभी ना सरकार को पहले से सोचना चाहिए कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलो, कुलदीप के पिताजी तो जैसे तैसे उनको पहलवान बनाने में जुटे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति से भी इतने मजबूत नहीं है, तो जो बाकी पहलवान हैं उनको ये चीज़ नहीं मिल पाती, तो इसके हिसाब से वो टैलेंट दब जाएगा, ये अच्छी बात है कोच साहब? नहीं 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 सर, ये अच्छी बात नहीं है। गरीब का कौन होगा? गरीब का तो भाई, गरीब का तो सभी सरकार होगी। कोच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहें, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देते रहें, उनकी आवाज़ समय समय पर उठाते रहें। पूरे हम प्रयास करेंगे, जितनी हमारा लगेगा उतनी हम प्रयास करके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। अब आप मेरे को ये आश्वासन देंगे कोच साहब कि जो अपने 2024 में ओलंपिक होंगे उसमें पलवल डिस्ट्रिक्ट से भी मेडल आएंगे, पलवल डिस्ट्रिक्ट में भी मेडलों की आज तक झंझनाहट नहीं सुनी, क्या वो सुनने को मिलेगी मेरे को? नहीं, आपको जरूर मिलेगी, ये बात जरूर मिलेगी आपको। बस कोच साहब के लिए तालियां। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो अभी तक आपने हमारी बहुत सारी बातचीत हुई, आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि पहलवानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? आप एक आम जनता हैं, आप किसी की तरफ नहीं है, ना सरकार की तरफ ना पहलवानों की तरफ। मैं सबसे पहले तो कुलदीप भाई को गोल्ड मेडल के लिए बड़ी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन रही सरकार की बात, सरकार के इस कार्य से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारा जो एरिया है बहुत पिछड़ा एरिया बना दिया, इसका कारण मेन है राजनीति। हमारे बच्चों में हुनर है, मेहनत है, लेकिन उनको हम सपोर्ट नहीं कर पाते, ना तो हमारे नेता सपोर्ट करते, ना हमें सरकार सपोर्ट कर पाती है। सरकार से बजट आता है, रास्ते में रुक जाता, बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। मेन कारण ये है हमारे बच्चे पिछड़ा रहना। हाँ, यही कहानी अगर रोहतक में होती तो अब तक मीडिया में छा जाती। अब एक मीडिया हमारी आप आई है, बस कोई प्रिंट मीडिया नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आई है, कहीं कुछ भी नहीं है। अगर यही चीज़ गोल्ड मेडल रोहतक में आता तो अभी तक नेशनल मीडिया पे भी छाया हुआ होता जी। ये हमारा दुर्भाग्य है पलवल का और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। यूपी वाले यूपी में माने ना, हरियाणा वाले हरियाणा में माने ना, जाए कहाँ, जाएँ कहाँ, ये तो बता। प्रॉब्लम हमारी ये है। तो हमारे पलवल में इसकी बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या है हमारे नेतागण, चलो वो जो बात नेता छोड़ो आप। विधानसभा और लोकसभा में हमारी आवाज़ नहीं उठाते। चलो वो बात आपकी ठीक है, वो नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी बात, उनके पास एक कार्य होगा दिखाने को कि हमने इस बच्चे को सपोर्ट किया और ये बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया है। बिल्कुल, इसमें हम सरकार को भी कहते हैं, बहुत अनुरोध करता हूं कि सरकार से कि हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों की तरफ बहुत ध्यान दिया जाए। बच्चों में हुनर काफ़ी है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट ना मिलने के कारण हम पिछड़े में रह जाते हैं। मंत्री साहब हैं, आज तक हमारे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मंगला साहब हैं जी, नैनपाल रावत है, आज तक किसी भी विधानसभा में बच्चों के सपोर्ट के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। 8 साल एमपी साहब कृष्णपाल हो गए, 4 साल से ये मंगला जी हो गए, 4 साल से नैनपाल रावत हो गए जी। आज तक विधानसभा लोकसभा में एक भी आवाज़ सपोर्ट के लिए उठाई हो? कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? रोहतक का, झज्जर का, पानीपत का सांसद सपोर्ट ही सपोर्ट चिल्लाते रहता है, हमारे नहीं चिल्लाते जी। सबसे बड़ा मेन कारण ये है नेतागण। तो जनता इनको वोट क्यों देती है? जनता वोट देती है, हर कोई समझदारी से काम नहीं ले रहा है। जनता ने वोट दी मोदी में, असली रीज़न ये था। लेकिन जनता वोट दी तो विश्वास के साथ दिया, विश्वास में काम नहीं करे नेता तो उसमें जनता की गलती नहीं होती जी। ये विश्वासघात कर रहे हैं नेता लोग। पर जनता में इतनी शक्ति भी तो होनी चाहिए कि वो अपने कार्य कराए। जनता है भाई, रिक्वेस्ट यही है जनता से कि आगे एक्टिव हों, ऐसे लोगों को दूर करें, पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो एक्टिव रहें उनको आगे लाएं राजनीति में। अब हमारे साथ है नरदेव पहलवान जी, कुलदीप जी के चाचा जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि आपने अपने बच्चे को कुश्ती में ही क्यों भेजा, जबकि लोग आज के समय में अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? भैया हमारे खानदानी कौम है जी। हमारी तीसरी पीढ़ी पहलवानी में चल रही है। अच्छा जी। तो इससे हम अच्छा कोई और कौम लगा नहीं है, तो इसलिए हम अपने सभी बच्चों को रेसलिंग सिखाते हैं।
तो लगभग आपकी 3 पीढ़ियां इसमें रह चुकी हैं। पहलवानी में रह चुकी हैं। तो अपनी 3 पीढ़ियों की आप उपलब्धि बताएंगे? हाँ, उपलब्धि हुई है भैया, खूब पहले लीले पहलवान, बड़े पहलवान हुए हैं जी। जो चंद्रग्राम मास्टर जी बराबर लड़े हैं, रुस्तम पहलवान हिंद केसरी से जी। उसके बाद करण पहलवान हुए हैं बहुत बड़े जी। उसके बाद समंदर पहलवान जी बड़े पहलवान हुए हैं जी। जो फरीदाबाद केसरी, भारत केसरी सब पहलवानों से प्राप्त करे हैं। जी। पर भैया अपने बल पे चल रहे हैं, अपने घर के परिवार के ऊपर चल रहे हैं। जी। पर आज तक वो सरकार तो हमें कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग नहीं है। बाहर अखाड़े पे लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ये क्या चीज़ है? ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, खाली एक मैट मिल रहा भैया, जो अच्छा, मैट मिल रहा और एक जिम मिल रहा, यू से सरकार से मान्यता प्राप्त यू पाया था हमारा। अच्छा, बस बच्चे की तरह एक झुंझुना दे दिया गया हाँ आपको। भैया, जो अपना बजाते बजाओ रहो और उसको। अपना आनंद ले जाओ जी। जो खा लिया और ये सूती बात भैया। तो पहलवान जी, कोई जो बच्चा रो रहा है जो लेट जाएगा। तो पहलवान जी आपकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां आएंगी वो भी पहलवानी में जाएंगी? पहलवानी में जाएंगी, हमारे तो जब तक हमारा सास है ना जी, जी। जब तो पहलवानी में उतारेंगे सब है जी। अगर कोई बच्चा और कुछ बनना चाहे? बच्चा अगर कोई रुचि अलग है, हम तो अलग, तो बात अलग है, पर जब तक हम जी रहे हैं जब तक हम यहाँ रेसलिंग में रखेंगे जिन तो पहलवान- हमारे से अच्छा कोई बढ़िया कौम नहीं लगे जी हमें। तो पहलवान जी, हमारे समाज में जो पहलवान होते हैं उनको बड़ा अक्खड़ और मतलब गुस्सैल समझा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? न, ये गलत बात सोच रहे हैं जी। इसमें तो पहलवान सबसे सहनशीलता वाले होते हैं। जी। हाँ, पहलवान को लिए तो जो कह रहे हैं कि पहलवान को आप छो में कुछ भी कह जाओ वो जब भी नहीं नाराज नहीं होता। अगर कोई जात जिसे बात जब जा जब पहलवान फिर नाराज ज़्यादा है जा, फिर पहलवान किसी समर्थन नहीं है। हाँ, वह बात तो है ही सही। हाँ, फिर किसी कह दे तो कहेगा जी। तो संभालने का कोई तरीका आप बताएं? सामान लेके जो ये जो बात है तो 10 साल पहलवान जी कहनी पड़ेगी। 10 साल जब पहुँच जाएगा बोला को जी पहलवान जी आप गलती फैलेगी, आपकी बात हमारे दिमाग में बैठी है, हमें क्षमा करो। जब पहलवान शांत हुआ है जी पहलवान। हाँ जी। तो पहलवान जी, कोई बच्चा अगर आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? हाँ जी, हम तो पहलवानी किसी को, हमारे तो फ्री सेवा है अखाड़े पे। फ्री सेवा? फ्री सेवा जी, हम किसी पहलवान से कभी कोई नहीं लेते, जी। फ्री कोचिंग देते हैं और फिर अपने जो भी सुविधा हमारे पास है, ताकत से लेकर बर्तन से लेकर रसोई से गैस से हम पहलवान को फ्री उपलब्ध करते हैं। तो पहलवान जी, अब तक का आपके अखाड़े का सबसे, आपके यहाँ जो भी आपके चेले होते हैं उनको पट्ठा कहा जाता है, पट्ठा। तो सबसे फेमस पट्ठा कौन सा रहा आपका? भाई पट्टा हमारे लिए तो सबरे फेमस ही हैं जी। मतलब जिन्होंने काफी उपलब्धि कोई हमारा देखो छोटे जोर से लेकर बड़े जोर तक ये सब प्रेम है हमारे लिए, हमारे में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। नेशनल लेवल पर किसी ने उपलब्धि पाई? नेशनल में खूब पाई है जी, उससे पहले भी कई बच्चे हमारे आगे निकले हैं जी। हाँ, इसके बाद ये बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, जी। ये सब बच्चे हमारा नाम ऊँचा कर रहे हैं। तो काफी दूसरे राज्यों से भी हाँ, यहाँ बहुत राज्य जी, MP से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सब बच्चे हमारे पास रहते हैं। यहाँ रहते हैं? हाँ, अखाड़े में रहते हैं, उनके रहने के लिए हॉस्टल की सबकी सुविधा है इसमें। हॉस्टल यही है? हाँ, जगह है अंदर ही जी। इनकी मैस वैस खाना पीना सब अंदर होता है। उसका चार्ज अलग है? उसका चार्ज हम कोई नहीं लेते, अपने बच्चे बनाते हैं और अपने खाते हैं। रूम वगैरह का और चार्ज? रूम को फ्री जगह है, रूम भी फ्री? वो फ्री जगह है। तो पहलवान जी, कब तक फ्री? बच्चों को क्या खिलाओगे? अब यूँ हेरो पे हम तो भाई सोच रहे हैं मेरे फिर वो छोड़ रहा है क्यों हमने तो भाई भगवान जो कहते हैं हम देखियो। अब सरकार में कब तक कहें भैया, पर जो स्वभाव है झूठे हुए दे जहाँ से भैया पहलवान जी आपका इलेक्शन है जान दो, अब तार या कर जाएंगे वहाँ के बाद ये दौरे नहीं आवे, फिर ये 5 साल बाद ही आवे जब इलेक्शन खत्म हो जाए वरना आवे जब ही आवे फिर ये। तो पहलवान जी, अब की बार दाव चढ़ा दिया जाए? अब दाब पे तो झलके हमारे ओ बाबा अब सवारी ठोक दे गोटू देर दे वहाँ में 2 लेके जाएंगे वही तो। अब बोला तो भाई साहब ऐसे कर लो फर्क लास्ट में क्यों जी, जब आप तो वैसे प्यार से आने रही है तो भैया अपने दाव चलाने पड़ेंगे अब तो इन पर, ये जब आप काबू में आएंगे भाई। तो लड़कियों को भी कोचिंग दी जाती नहीं, है? लड़की को नहीं रखते भाई साहब, बस लड़कों के और लिए? लड़की अब क्या करेंगे अब जब लड़के सुविधा मिल नहीं रही तो लड़की ने क्या दे देंगे सरकार जी। अब लड़किन के तो देखो हालांकि तो मैट चाहिए, हालांकि इनके मैट हॉल चाहिए। अब बच्चे पहलवान को कहते हैं मैट पूरा नहीं, बस लड़की ने कहाँ खिलाएंगे बेचारे को, अब लड़के के साथ लड़की ठीक नहीं रहती जी बिल्कुल तो सही। इसलिए हम लड़कियों को रखते हैं जी। तो ये वो पहला लड़का ना सुविधा मिलेगी सरकार को उड़ते जी। तो फिर हम लड़किन को भी हॉस्टल खोलेंगे और भाई अखाड़ा बनाएंगे लड़किन को जी। जी। और फिर हम जब आगे फिर बनाएंगे शाखा जी आपकी, तो देखो हमने तो अपना जबरो जीवन इस पहलवान ही दे दिया जी। पर अब ये भैया अब सरकार को सहयोग मिल जाएगा तो ये हमारा जीवन और आगे सफल बन जाएगा। तो भाई साहब देखो आपके बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती टाइम दिया हमें भैया ने, आपका भी बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। भाई साहब। हाँ, तो आपने एक समंदर अखाड़े की ओर से भाई सब शहर की ओर से आपको भाई को धन्यवाद करते हैं भैया देव ने सबने भैया बहुत कीमती टाइम निकाला हो जी। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके घर में गोल्ड मेडल आया। जी। आपको ये हमारा क्या जी से तो हाँ सब भैया की दुकान से आए हो, देखो आज अब तक पल पल में मेडल नहीं आ रहे थे तो आज आपका अखाड़े में 4 मेडल आए हैं भैया। हरियाणा खेलों में रविंदर पहलवान लाया है और छोरा विवेक लाया है, अभी कुलदीप जी इंडिया में लाया है जी।
तो भाई आपको सबको सेव हो तो भाई हम ओलंपिक तक पहलवान में पहुँचा के छोड़ेंगे भाई, हमारा तो यही हुआ गुरु उनको जी। तो भाई आपको बड़े बड़े धन्यवाद भाई को, और कोई और बात पूछे तो आप बताओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब आपको। तो आज आपने देखा यह है समंदर जी का अखाड़ा। यहाँ पर बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था है और इधर मैट की व्यवस्था है और छोटा सा जिम भी यहाँ पर है ताकि बच्चे अपनी कसरत कर सकें, और पीछे की तरफ अखाड़ा भी है। अगर कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर अपनी पहलवानी सीखना चाहता है तो वो यहाँ पर जरूर आए। सब चीज़ निःशुल्क है। एक बार कुलदीप जी को गोल्ड मेडल लाने पर बधाई देते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।